भगवान की लीला का रहस्य कोई नहीं जान सकता। एक गोपी कहती है, जब रात को सोती हूँ तो मुझे रात भर कन्हैया याद आता रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, सबका अपना अपना भाव है। कोई गोपी सोचती है कि मैंने कल सपने में कन्हैया को देखा था, तो जरूर मेरे घर अगले दिन आएगा, क्योंकि सुबह का सपना जो है सच होता है। तो आपस में बात करते हैं कि सुबह से मेरे अंदर वो भाव आया, इतनी पागल हो गई कि अभी आएगा अभी आएगा। तो मैं जब रोटी बना रही थी उसमें लकड़ी लगाई, और लकड़ी में जो है चूल्हे में लकड़ी के साथ में बेलन भी लगा दिया, बेलन भी जल गया, मैं जान नहीं पाई। एक गोपी ने कहा, इससे गड़बड़ हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक दिन मैं अपने जेठ जी को भोजन परोस रही थी और कन्हैया की मीठी बातों को याद कर रही थी। मेरे जेठ जी ने कहा कि मुरब्बा लाओ, तो मैंने छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतारी और परोसने लगी। मुरब्बा बहुत अच्छा बना था, बड़ा मीठा था, बड़ा रसदार था। और जब मैं किसी ऐसी वस्तु को देखती हूँ तो मेरा आता कि मैं अपने कन्हैया को खिलाऊं। मैंने सोचा अगर मेरा कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसको भी खाने पर बैठा देंगे, तो मैं उसे मुरब्बा खिलाऊंगी। माता ऐसी बात आई, ऐसा मेरा दिमाग खराब हुआ कि मुरब्बे की हांडी को जेठ जी को देने के बाद फिर छीके पर रखने बजाय अपने बच्चे के ऊपर मैंने रख दिया। और मेरे पति हमेशा कन्हैया की रट लगाए रहते हैं। पूरा घर मेरा जो है, एक सखी ने कहा तुम नहीं जानते ये अच्छा भी है। जसोदा मैया के यहाँ चर्चा में क्या अच्छा है इसके अंदर? अरे उसने तो आज मेरी लाज बचा ली। कैसे बचाई, क्या बात हुई थी? गोपी ने कहा मेरा स्वभाव हो गया है कि जब मैं भोजन बनाती हूँ तो हरे कृष्ण का जप करती रहती हूँ। आज मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा आज मेहमान आए हैं तो सावधान होकर के भोजन बनाना। हम जा रहे हैं बगीचे पर, 2 बजे लौट करके सब लोग भोजन करेंगे, कहीं तुम्हारे कृष्ण जप में रसोई खराब ना हो जाए। मैया मैं भोजन बनाते हुए सोच रही थी कि खाने वाला तो पूरे संसार में एक ईश्वर है, और उस ईश्वर के लिए ही रसोई बनानी चाहिए। मैं भगवान कृष्ण के नाम का जप करती हुई रसोई बनाने लगी और भगवान के मंगलमय स्वरूप का मैं ध्यान कर रही थी रसोई बनाते। सारी रसोई मैंने सावधान होकर के बनाई, और जब मैंने मोहन भोग बनाना शुरू किया तो मेरे विचार में आया कि कन्हैया को मोहन भोग तो बड़ा पसंद है। तो मेरी इच्छा हुई कि कन्हैया आ जाए तो एक मोहन भोग इसमें से मैं उसको खिला दूं। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया आंगन में आ गया है, घर में आ गया है, रसोई घर में पहुंचने वाला है। इस प्रकार से मैं कन्हैया की कल्पना कर रही थी, और उसके बारे में सोचते सोचते मैंने चीनी के बजाय नमक के डब्बे में हाथ डाल दिया और मैंने उसमें जो है नमक डाल दिया। लेकिन कन्हैया की ऐसी कृपा रही कि जब भगवान को मैंने भोग लगा करके ससुर जी और मेहमान जी सब आए, उनको मैंने भोजन परोसा। वैसे तो मैंने उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया था, लेकिन पता नहीं क्या करी रही, जिस मेहमान ने उसको खाया उन्होंने कहा ऐसा मोहन भोग तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया, ये भोजन नहीं अमृत है। भगवान के नाम का जप करने से, कन्हैया की कृपा से आज मेरी इज्जत बच गई। मेरे ससुर जी ने, मेरे सासू जी ने मेरी रसोई की बड़ी प्रशंसा की। कहा ये मेरी पुत्र वधू नहीं अन्नपूर्णा है। और आश्चर्य तो तब हुआ मैया जब मैंने भोजन खाया और उस मोहन भोग को मैंने मुंह में डाला, उसमें नमक ही नमक भरा था। मेरी तो उस कन्हैया ने आज लाज ही रख ली। दूसरी देवी ने कहा माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने के लिए निकली, पता नहीं मुझे कैसे आभास हुआ कि मेरी मटकी के अंदर कन्हैया छिप करके बैठा है। मैंने मटकी को सिर से उतारा, खोला तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब बताइए कन्हैया को कहीं बेचा जा सकता है मैया? मैं बिना भी कुछ बेचे वापस लौट आई तो मेरे घर में बड़ी बुराई हुई कि सारा मक्खन लेकर के वापस चलिए। इस प्रकार से सबका अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी बात है। जिसका जैसा भाव है उसके साथ भगवान की वैसी भक्ति है।
भगवान सबका चित्त चुराते हैं, सबका कल्याण करते हैं। एक दिन की बात है, सखियां आज फिर शिकायत लेकर के आई हैं। सखिया कहती कि भैया अब तुम्हारा कन्हैया बिगड़ा सो बिगड़ा, अब हमारे बच्चे भी सब बिगड़ते जा रहे हैं, सबको चुराने की आदत हो जा रही है, झूठ बोलना लोग सीख रहे हैं, मैं क्या करूं। जसोदा मैया कहती तुम सब लोग अपने अपने बच्चों को अपने अपने मायके पहुंचा दो। एक गोपी ने कहा मैया ठीक है, तो मैंने तो माखन और बच्चों दोनों को मायके पहुंचा दिया। जानते हो क्या हुआ? जब वो कन्हैया मेरे घर में पहुंचा और उसने कहा जिस घर में मेरे लिए बच्चे नहीं, जिस घर में मेरे लिए मक्खन नहीं, वो घर नहीं, वो शमशान के समान है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी न हो, घर उजड़ करके शमशान हो जाता है। उस शमशान में केवल राक्षस होते हैं। कन्हैया को जब मेरे घर में कुछ नहीं मिला तो अपने साथियों से बोले ये घर शमशान जैसा है, इसलिए इसमें जो चूल्हा बना है, कमरा बना है, आंगन है, पेड़ है, सब बिगाड़ दो। मेरा सारा घर उन्होंने गंदा कर दिया मैया, ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा तुम ऐसा कर दो, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो कहता है मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ऐसा करो तुम्हारे यहाँ अगर जाए तो उसको रंगे हाथ पकड़ लाओ, मैं मान लूंगी कि वो चोरी करता है, मुझे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी है, बहुत तेज तर्राक है, उसने ठेका ले लिया कि मैं पकड़ करके लाऊंगी, आज ही पकड़ करके लाऊंगी। कन्हैया ने भी निश्चित कर लिया आज इसको सबक सिखाना है, आज हम प्रभावती के घर ही जाएंगे। प्रभावती घर में छिप करके बैठ गई और माखन मिश्री सब रख दिया था। धीरे धीरे सारे बालक एक एक घर में दाखिल हो गए और चोरी से बचने वाले मंत्र का जप करने लगे। कन्हैया मक्खन को उतारते हैं, खूब खाते हैं, मित्रों को खिलाते हैं और फिर खिड़की से बाहर बंदरों को जो है परोस देते हैं मक्खन। हमारे कन्हैया जानते हैं भगवान कभी किसी का उपकार अपने सर पर नहीं रखते। कन्हैया जानते हैं कि रामावतार में बानरों ने मेरी बड़ी जो है सेवा की थी, मैं उनको ठीक से भोजन पानी भी नहीं करवा पाया था, पत्ते और फल खा करके मेरे साथ युद्ध किया था उन्होंने। इसलिए भगवान ने विचार किया कि इस अवतार में उनको मक्खन, दूध, दही, घी सबको खिलाऊंगा। प्रभावती छुप के बैठी हुई है, सब लोग भर पेट मक्खन खा लेते हैं। धीरे से प्रभावती निकली, मित्रों की निगाह पड़ के बोले कन्हैया भाग, आ गई है। कन्हैया ने कहा आने दो, क्या कर लेगी। तब तक प्रभावती दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया चिल्लाने लगे मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो नहीं, मेरी माँ मेरी बड़ी पिटाई करेगी। तुझे अपने ससुर की कसम, तुझे अपने सास की कसम, तुझे अपने पति की कसम, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मारा जाऊंगा। प्रभावती ने कहा आज क्यों छोड़ दो, आज मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ा है, आज जसोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया ने फिर कहा छोड़ दे मुझे। और संजोग की बात थी कि प्रभावती का लड़का भी भगवान के चोर मंडली का मेंबर था, सदस्य। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेंगी, तो अपनी माता प्रभावती से कहने लगा मैया कन्हैया ने चोरी नहीं की है, मैंने इन सबका निमंत्रण लिया था, मैंने सबको बुलाया था, तुमको कोई सजा देनी है तो मुझे दो, और मैं प्रण करता हूं कि आज से लेकर के 4 महीने तक मैं माखन मिश्री नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती, आज मैं उनको सच्ची बात दिखला के रहूंगी। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पिटाई नहीं करने दूंगी, मेरा भी तो है। प्रभावती के मन में अभिमान था कि मेरे सिवा लाला को कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसने छोड़ा नहीं, कन्हैया को पकड़ के रखा। सारे बालक रोने लगे। कन्हैया ने बच्चों को समझा रो मत, डरो मत, आज मैं बहुत एक बड़ा मजाक करने वाला हूं, ऐसा करूंगा कि प्रभावती की नानी याद आ जाएगी। अब प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर जा रही है। रास्ते में उधर से एक वृद्ध गोप आ रहे थे। स्त्रियों का स्वभाव होता है बड़े बुजुर्ग को देख करके घुंघट काट लिया, लंबा घुंघट खींचा। थोड़ी देर और चली, कन्हैया ने कहा प्रभावती मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कस के तुमने पकड़ा है, हाथ बदल लो।
दूसरा हाथ पकड़ लोगे तो मेरे लिए अच्छा है। प्रभावती को दया आ गई, बोले ठीक है, घूंघट काढ़े हैं। कन्हैया ने अपने मित्र को बुलाया जो प्रभावती का लड़का था, उसका हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़वा दिया। कन्हैया मुक्त हो गए, जल्दी जल्दी भागते हुए पहुंच गए यशोदा मैया के पास। बोले मैया आज जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैया आज एक गोपी मुझको मारने आ रही है, अब मैंने उसके यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं किया। कन्हैया कहा, तो मैया ने कहा तुम कमरे में छुप के बैठ जाओ, अभी मैं उससे निपटती हूँ। प्रभावती बड़े प्रसन्न मन से चोर का हाथ पकड़ करके जल्दी जल्दी आ रही। दरवाजे बाहर से चिल्लाते हुए कहा, यशोदा जी सुनती हो? देखो आपके कन्हैया को आज मैं रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ, आज इस चोर को सजा देनी ही होगी। कन्हैया ने बाहर आकर कहा, तुम पकड़ी है क्या? मेरा बेटा तो घर में बैठा है, किसको पकड़ के लाई? बोले मैं कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। बोले आंख खोल के देख, घूंघट उठा, किसको पकड़ के लाई है? प्रभावती ने आंख खोल के देखा, घूंघट हटाया तो उसके हाथ में उसी का पुत्र था। बेचारी असमंजस में पड़ गई, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। इस प्रकार से भगवान नाना प्रकार के लीला करते रहते हैं। लेकिन समस्या तो है ये भाई, बालक सही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्पात करता है। एक दिन यशोदा मैया ने सब बड़ी बूढ़ी गोपियों को बुलाया, क्या करें कि मेरे बच्चे का सुधार हो जाए, सबकी तरह भी पढ़ने लिखने लगे, स्कूल जाने लगे और थोड़ा चंचलता कम हो। गोपी ने सुझाव दिया, भैया जानते हो गणेश भगवान बुद्धिदायक है, उनका व्रत करो, उनसे प्रार्थना करो, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं, अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम्हारा कन्हैया सुधर जाएगा। यशोदा मैया ने बात मान ली। हमारे गणेश भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए कन्हैया भी अपनी मित्र मंडली से बोले, भाई कम से कम 1 महीने तक कुछ करना नहीं है, चोरी चमारी सब बंद, उत्पात सब खत्म, जिससे गणेश जी की महिमा बढ़ जाए। अब पूरे दिन कन्हैया घर में बैठे रहते हैं। यशोदा मैया सोचती हैं गणेश जी ने मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दिया। लेकिन एक दिन फिर कुछ खुरापात हो गई। गोविंद भगवान बाहर खेल रहे थे, तब तक एक बालक आया, बता मैया, उसने मिट्टी खा लिया। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया जी दौड़ करके गई, देखा, बोले तूने मिट्टी खाई? दुनिया के सबसे बड़े हरिश्चंद्र इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। ना हम भक्षितवानम्बे शरले मिथ्याभिशंसिना। तू नहीं खाई? बोले मैया मैंने नहीं खाई। तुम्हारे बलदाऊ भैया ने बताया, वो झूठ बोलेंगे? उन्हें कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोलते हैं, मैंने खाई नहीं। अच्छा आपको विश्वास नहीं है मैया? नहीं विश्वास नहीं है। नहीं विश्वास तो मेरे मुंह में देख लो, मिट्टी खाई होगी तो मुंह में लगेगी। तो भगवान ने जो है मुंह खोल दिया। इसमें पूरे ब्रह्मांड का यशोदा मैया को दर्शन हुआ, पूरा विश्व रूप भगवान ने दिया। लेकिन फिर सोचते हैं कि मैया अगर हमें भगवान मान लेगी तो सब चौपट हो जाएगा। तो सूत जी लिखते हैं, वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयी विभू। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया के प्रभाव से उस बात को ही उनके चित्त से गायब कर दिया। यशोदा मैया भूल ही गई कि मिट्टी खाई थी कि क्या खाया था। इस प्रकार से भगवान की मृदा भक्षण की लीला संपन्न हुई। इसीलिए हमारे यहाँ जो है ब्रजरज को बहुत पवित्र माना जाता है। तमाम साधु सन्यासी जो भक्त हैं ब्रजरज में जाकर के लौटते हैं। रमण रेती स्थान है जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई ब्रजमंडल में, तो वहाँ भगवान का स्पर्श करने से ब्रजभूमि बड़ी पवित्र हो गई। इससे भगवान ने वसुधा को भी धन्य कर दिया। आगे जो है गोपियों की कथा है, टाइम का आगे जो है गोपियां भगवान को निरंतर याद करती रहती हैं और घर का काम काज करते हुए भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि जो ना करने वाला काम है वह भी कर देती हैं। जैसे चूल्हे में लकड़ी लगाई, साथ में बेलन भी जला दिया। उस गोपी के साथ जो लीला हुई
ध्यान ही नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता, उसी में तत्पर रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे सुनो क्या हुआ। गोपियों ने कन्हैया का नाम रख दिया माखन चोर। यशोदा को ये बात बहुत खलने लगी धीरे धीरे, शुरू में तो अच्छा लगा, बाद में बुरा लगने लगा। अपने पुत्र से कहते बेटा अब घर का बाहर का माखन खाना बंद करो, घर का खाओ। कन्हैया कहते घर का खाएंगे तो घर में मक्खन कम हो जाएगा, और मैं हराम की नहीं खाना चाहता, कमा के खाना चाहता हूं। इस प्रकार से जसोदा मैया को समझाते हैं, और जसोदा मैया ने कहा क्या कहें, समझाती बुझाती नहीं मानता है। एक दिन की बात है, जसोदा मैया दही मथ रही हैं, बड़ा उनका जो है सुंदर स्वरूप है। क्षौमंबासा पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत नद्धम उत्त स्नेह श्रुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रू रज्जाकर सस्रम भुज चलत कंकणो कुंडले चार सिन्नम वक्रम कवरदिगलन मालती निरममंथ। जसोदा मैया दही मथ रही हैं, घाघरा चोली पहन रखी है, और बच्चे को दूध पिलाने का समय हो गया तो स्तनों से दूध का स्राव हो रहा है, शरीर उनका हिल रहा है। लस्सी खींच खींच करके जो है, पहले बड़े वाले होते थे मथलियां, उससे मथती थी, और भगवान के चरित्रों का, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए दही मथ रहे हैं। तब तक हमारे गोविंद भगवान पधार गए, उनको भूख लगी है, जल्दी उठ करके आए हैं। कहते मैया भूख लगी, दूध पिलाओ। मैया ने कहा कुछ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो। बोले सब उसी से हो जाएगा, कुछ करने का आवश्यकता है, पहले दूध पिलाओ तब सब करेंगे, नहीं पिलाओगे कुछ करेंगे नहीं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरे। तो भगवान जो है आ गए दूध पीने के लिए, अब मैया जो है दही मथ रही है, गोद में बैठा लिया, दूध पिलाने लगे। और भगवान ने सोचा कुछ लीला करनी चाहिए, तो भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा भारी बनाया। मैया कन्हैया को बहुत चाहती है, लेकिन अपने गैया से, अपने दूध दही से उनका बड़ा प्यार है। भगवान सोचते हैं कि आज इनकी परीक्षा हो जाएगी, तो एक गाय थी, उसी का दूध भगवान को पिलाया जाता था, वही दूध पीते थे। तो मैया की बगल वाले कमरे में निगाह गई, जहाँ वो दूध चढ़ा हुआ था, वो उबल रहा था, बाहर गिर जाने वाला था। वो कन्हैया दूध पीने लगे हुए हैं। तो आज भगवान सोचते हैं कि देखते हैं इनको दूध से प्रेम है कि हमसे प्रेम है। दूसरे कहा दूध निकल करके गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भैया ने जल्दी से उठा कर कन्हैया को आंगन में बैठा दिया, और वो दूध को संभालने के लिए चली गई। और चली गई तो उनको बड़ा क्रोध आया, भगवान को बड़ा क्रोध आया। बोले हमको पुत्र नहीं प्यारा है, इनको दूध प्यारा है, आज इनका दूध प्रेम मैं दिखा दूंगा। भगवान क्रोध में उठ करके खड़े हो गए। वहीं एक छोटा सा लोढ़ा रखा था, पत्थर का टुकड़ा, उसको उठाया। वो जो दही में, जिस मथानी दही पात्र में जो दही मत रही थी, बहुत कई पीढ़ियों का पुराना पात्र था। उससे ऐसा निशाना तड़ाक से मारा कि जोर से आवाज हुआ, वो पुस्तों पुरानी मटकी आज फूट गई। दही पूरे आंगन में फैल गया। भगवान डर गए, बोले अब तो पिटाई जरूर होगी, भाग लो यहाँ से। तो भाग करके जल्दी से दूसरे कमरे में जा करके छुप गए। लेकिन वहां भी क्या करें, वहां मक्खन के कई हंडियां रखी थी। देखिए कुछ खाने पीने वाला नहीं, कुछ खाया पिया। खिड़की खोल करके बंदरों को खिलाने लगी, बुला लिया, आओ सब लोग मक्खन खाओ। मैया दूध को सहेज करके आई, देखा आंगन में पूरा दही दही फैला। बहुत गुस्सा आया। एक बार हंसी आई, लेकिन सोचती अगर हंसेंगे तो कल फिर इससे बड़ी शरारत करेगा। मटकी फूटी हुई, दही पूरे आंगन बिखरा है, कन्हैया गायब है। बगल वाले कमरे में देखा तो मक्खन निकाल करके अपने मित्रों और बंदरों को खिला रहा है। मैया को क्रोध आ गया, सोचती आज पकड़ करके बांध देते हैं,
जिस ओखली पर चढ़ करके भगवान मक्खन निकाल रहे थे, सोचते उसी पर बांध देते हैं। छड़ी लेकर के, चांदी की छड़ी लेकर के मैया कृष्ण के पीछे दौड़ी। साथियों ने कहा लाला भागो, मां आ रही है। अब आगे आगे वो कन्हैया दौड़ रहा है, पीछे पीछे जसोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस ईश्वर को बड़े बड़े योगी संत महात्मा साधक नहीं पकड़ पाते, उनको पकड़ने के लिए जसोदा मैया दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते थक करके चूर हो गए, लेकिन कन्हैया हाथ में नहीं आए। श्रीधर स्वामी से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा ऐसा इसलिए हुआ कि यशोदा मैया से एक भूल हो जाती थी। कृष्ण के पीछे दौड़ते समय यशोदा की दृष्टि में भगवान का मुखमंडल नहीं आता था, न चरण कमल, उनकी पीठ आती थी। तो भगवान की जब पीठ आती थी, पीठ में कोई धर्म नहीं है। जो भगवान को पीठ की तरफ से देखेगा, अधर्म की तरफ से देखेगा, वो भगवान को नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए नहीं पकड़ पाई। दौड़ते दौड़ते थक गई, रुक गई और कहती है कन्हैया तू पकड़ में आ जा। छड़ी को फेंक दिया, पकड़ में आ जा, मैं मारूंगी नहीं। जो छड़ी फेंक दिया तो कन्हैया को दया आ गई, रुक गए, वापस लौट करके आए। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान का मुख देखा, दर्शन किया और पकड़ लिया। कन्हैया पकड़े गए, रोने लगे जोर जोर से। मैया ने कहा नाटक मत करो, मुझे पकड़े, झूठ मूठ रो रहे हो। बेचारे बाल मंडली के सदस्यों को बड़ा दुख हुआ, उनका आज नेता पकड़ गया, अध्यक्ष जी आज गिरफ्तार हो गए। सब दौड़ करके सुधार के पास आए, बोले मैया इनको बांधना मत, इन्होंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, सारा मक्खन तो हमको खिला दिया, इनके खाने का नंबर आया तब तो आपने इनको पकड़ लिया। भैया आपका तो हृदय बड़ा दयालु है। जसोदा भी सोचती है कन्हैया को बांधना ठीक नहीं, फिर क्या करूं, चोरी की आदत कैसे छुड़ाऊं। सोचते कुछ देर के लिए बांध दूंगी फिर छोड़ दूंगी। बालकों को डांटा, तुम लोग हमारे कन्हैया को बिगाड़ रहे हो। सब हाथ जोड़ते, मैया नहीं बांधना मत, नहीं बांधना। जसोदा मैया कन्हैया को उस उखल के साथ बांधना शुरू करने लगी। उधर सब बालक दौड़ करके अपने अपने घर पहुंचे, अपनी अपनी माताओं से कहा मैया जसोदा कन्हैया को बांध कर मारने जा रहे हैं, चलो बचाओ। सब गोपियां दौड़ती हुई जसोदा मैया के घर आई, समझाती मैया जब तुम्हारे पुत्र नहीं रहा तो पुत्र के लिए तरस रही थी, अब आज तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हुई कि उसको बांध करके मारने जाती हो। हम भले गरीब हैं, हमारे यहाँ करके रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लूटता है, हमने तो कभी उसको आज तक नहीं बांधा, आज तक एक छड़ी नहीं छुआई। तुम्हारे यहाँ एक दिन में 4-5 मटके खराब के तुम उसको बांध करके मारने की सोच रही हो। छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ मक्खन नहीं है, तुम्हारा मक्खन ला करके हम लोग दे देते हैं। लेकिन आज जसोदा मैया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। साफ साफ बोल दिया मेरा लड़का है, चाहे मारू चाहे पीटू, तुमको भाग जाओ सब यहां से, हमारे बीच में मत बोलो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, काल के बीजों काल महाकाल भगवान श्री कृष्ण आज माता जी का क्रोध देख करके थर थर कांपने लगे। जसोदा मैया उनको उखल से बांधने लगी। कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात हुई, जितनी रस्सी लाती हैं बांधती हैं जोड़ती हैं, लेकिन सब 2 अंगुल छोटी हो जाती है। पूरे घर भर की रस्सी ला करके बांध करके जोड़ करके परेशान हो गई। लेकिन तदपि त्वंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम, जब अंतिम गांठ लगाने का समय आता है तो 2 अंगुल छोटी हो जाती है। कितनी रस्सी बेचारे जोड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि हमारे प्रभु का स्पर्श होने से रस्सियों का स्वभाव ही बदल गया था। शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता है, लेकिन जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, अपने मन में परमात्मा से मिलता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। भगवान के स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। आज डोरियों ने बांधने का स्वभाव अपना छोड़ दिया, डोरियों को भगवान के ऊपर दया आ गई, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम इनको दंड नहीं देंगे। मैया परेशान है, क्या करें, परेशान है। सारी रस्सियां घर की समाप्त हो गई, कन्हैया बंध नहीं पाया।
मैया आश्चर्य में है, गोपियां सब हंस रहे हैं, और बांधो और बांधो, हमने कहा था ना बांधो, नहीं मान रही हो। कन्हैया कहते हैं 2 ही अंगुल को छोड़ती है, बाकी तो सब है। सुखदेव जी कहते हैं 2 अंगुल जानते हो क्या, एक अहंकार और दूसरी ममता। यही जिसके अंदर अहंकार ममता है तो वो भगवान को कभी बांध नहीं सकता। अहंकार ममता दोनों चली जाए, भगवान बंध जाएंगे। थक गई मैया, भगवान ने देखा यशोदा मैया पसीना पसीना हो गई, क्या करें। भगवान को दया आ गई, स्वयं बंध गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत सबंधने। भगवान बांधे नहीं गए, स्वयं बंध गए। ये भगवान की विशेषता है, मैया के ऊपर उनकी कृपा हो गई। यशोदा मैया खुश हो गई, अच्छा हुआ इसको बांध दिया। इसके समझ में आ गया होगा कि गलती की सजा क्या मिलती है। कहते हैं जब कन्हैया मथुरा जाने लगे, यशोदा मैया ने उनसे कहा था मथुरा जाना, तो जो मैंने तुमको रस्सी से बांधा था उस प्रसंग को भूलना मत, मन में रखना। कन्हैया ने कहा मैं तो कब का भूल गया, तुम भी भूल जाओ मां, मैं तो हमेशा यही याद रखूंगा कि तुमने स्नेह की डोर से मुझे बांधा था। भले मैं भविष्य में द्वारिकाधीश बनूं, 56 कोट यादवों का सम्राट बनूं, 16,108 रानियों का पत्र बनूं, लेकिन जो तुम्हारा बंधन है मैया, उसमें तुम्हारे सिवा मुझे कोई बांध नहीं पाएगा। मैं हमेशा से तेरा रहा हूं, तेरा ही रहूंगा, भगवान ने बोल करके गए। ऐसी भगवान की दया रही। आज यशोदा मैया ने बांध दिया, रसोई घर में काम करने चली गई, लेकिन मन तो बच्चे में ही लगा है। सोचते हैं बांध करके अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, चोरी तो छोड़ता ही नहीं, बड़ी बुराई हो रही, सब लोग कितना कह रहे हैं। कन्हैया उखल में बंधे हैं, सभी बालक वहीं उदास होकर के बैठे हैं। कहते हैं लाला हमारे कारण तुमको बंधना पड़ा, तुमको ज्यादा कष्ट तो नहीं हो रहा। कन्हैया सोचते अगर हाँ कह दूंगा तो सब रोने लगेंगे। बोले नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत हल्का मैया ने बांधा है, चाहूं तो 1 मिनट में बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं मैया का सम्मान करता हूं। हमारे गोविंद भगवान सोचते हैं कि आज कुछ विशेष करना, आज बैलगाड़ी वाला खेल खेलते हैं, मैं बैल बनता हूं और ये उखल जो है गाड़ी बनेगी, इसे मैं बैलगाड़ी की तरह खींचूंगा। सबसे कहते हैं देखो मैं बैलगाड़ी वाला खेल खेलने जाता हूं, बच्चे सब देख रहे हैं। भगवान दाम यानी रस्सी से बंधने के कारण पेट में रस्सी बांध करके उखल में बांधा गया। भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। तब भगवान ने धीरे धीरे उस उखल को खींचना शुरू किया। सामने 2 पेड़ लगे हैं अर्जुन के, यमलार्जुन कहा जाता है, वो जुड़वा वृक्ष थे, बीच में थोड़ी सी जगह है। भगवान उसी 2 वृक्षों के बीच में से निकल गए, लेकिन अब उखल तो बड़ा होता, कैसे निकले, उसी के बीच में टेढ़ा होकर के फंस गया। तो हमारे गोविंद भगवान ने बड़ी जोर लगाई, इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि दोनों पेड़ उखड़ करके गिर गए। जैसे वृक्ष गिरे जोर से आवाज आई, उन पेड़ों से 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम था कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीव, राजा कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसे पेड़ बन गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये नारद जी ने श्राप क्यों दिया था? सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, राजन नारद जी ने क्रोध करके श्राप नहीं दिया था, कृपा करके श्राप दिया। कृपा वाला श्राप कैसा होता है?